नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं साल का पहला रणतंत्र। साल 2024 आपको बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों। हम ऑफिशियली बिना आईसीसी ट्रॉफी जीते 11वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कोई बात नहीं है यार, लेकिन इससे ज्यादा दुखद बात यह है कि मेरे घर वालों ने मुझे स्कैम कर दिया। कल 31 दिसंबर को उन्होंने मुझसे बोला कि आज साल का आखिरी दिन है, कम से कम आज तो नहा लो। मैं नहा लिया और आज सुबह उठते ही बोलते हैं कि आज साल का पहला दिन है, आज भी नहा लो। ये कोई तरीका होता है बताइए? पहले ही प्रेशर था कि मंडे 1 तारीख और नया साल सब एक साथ आ गया है। अब जिम जाओ, ऊपर से नहाने वाला सीन अलग। अभी लोग ये भी पूछने लगेंगे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। अरे भाई, इतना प्रेशर तो इंडिया के ऊपर आईसीसी ट्रॉफी जीतने का नहीं है जितना मेरे ऊपर नए साल का है। लेकिन रोहित भैया और बाकी खिलाड़ियों से मैं कहना चाहूंगा कि मैं अपना प्रेशर झेल लूंगा। आप लोग आईसीसी ट्रॉफी जीतने पर ध्यान दीजिए। इस साल सिर्फ एक आईसीसी ट्रॉफी दांव पर है, जो कि है T20 वर्ल्ड कप 2024। लेकिन इसके अलावा भी साल में बहुत क्रिकेट खेली जानी है। और क्योंकि आज साल का पहला दिन है तो हमें लगा आपको आज ही टीम इंडिया का पूरे साल का प्लान बता दिया जाए कि हम कहां कहां कब कब कैसे कैसे और किससे किससे खेलने वाले हैं। तो देखिए, साल की शुरुआत होगी हमारी 3 जनवरी को केप टाउन टेस्ट के साथ। इस टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी हम 1-0 से पीछे हैं और यह बात भी पक्की हो गई है कि हम इस बार भी साउथ अफ्रीका को उनके घर पर टेस्ट सीरीज नहीं हरा पाएंगे। लेकिन सीरीज बचाना और WTC के पॉइंट्स बचाना भी बहुत जरूरी है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि केप टाउन हार कर तो नहीं आएंगे। साउथ अफ्रीका से आने के बाद 11 जनवरी से हम शुरू करेंगे T20 सीरीज, जो कि हमारे वर्ल्ड कप से पहले की आखिरी सीरीज है और अफगानिस्तान के खिलाफ पहली T20 सीरीज है। इस सीरीज के और भी बहुत मायने हैं, क्योंकि यहां चुनी गई टीम आपको एक तरीके से यह बता देगी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2024 के T20 वर्ल्ड कप को खेल रहे हैं या फिर नहीं। अगर विराट और रोहित इस वाली सीरीज में भी नहीं खेले तो मेरे हिसाब से उनका T20 इंटरनेशनल करियर क्या हो जाएगा राहुल जी? खत्म। जी हाँ, अफगानिस्तान से होने वाली सीरीज 17 जनवरी तक निपट जाएगी। इसके बाद बेन स्टोक्स इंडिया आएगा, साथ में लाएगा पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम और इंग्लैंड के साथ हम खेलने वाले हैं 5 मैचों की लंबी चौड़ी टेस्ट सीरीज। पहला टेस्ट मैच 25 जनवरी को हैदराबाद में होगा, जबकि आखिरी धर्मशाला में 7 मार्च से शुरू होगा। यह सीरीज भी बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि जिस बैस बॉल का इतना हल्ला मचा हुआ है वो एक पूरी सीरीज में हम पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे। हालांकि ब्रैंडन मैकुलम के इंग्लैंड का कोच बनने के बाद हम एक टेस्ट मैच खेले भी हैं और हारे भी हैं, लेकिन अपने घर पर एक पूरी सीरीज की बात ही अलग होती है। नहीं, इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज जब खत्म होगी उसके फौरन बाद शुरू होगा 2 महीने का लंबा चौड़ा आईपीएल सीजन। भारत के टॉप क्रिकेटर आपको इस सीजन में नजर आएंगे और ये इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि यहां पर अच्छा करने वाले खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप में जगह मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा भी इस आईपीएल की कई सारी हाइलाइट्स रहेंगी, जैसे क्या हार्दिक पांड्या फिट होकर मुंबई की कप्तानी करेंगे क्या? क्योंकि ऋषभ पंत तो फिट होकर दिल्ली की कप्तानी करने को तैयार है। एक और चीज जो देखने वाली रहेगी वो ये होगी कि क्या ये आईपीएल या इसका कुछ भाग इंडिया से बाहर शिफ्ट होगा क्या, क्योंकि उस वक्त देश में लोकसभा चुनाव भी चल रहे होंगे। हालांकि 2019 में लोकसभा इलेक्शन होने के बावजूद पूरा आईपीएल इंडिया में हो गया था, लेकिन अब की बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है आईपीएल का कुछ भाग दुबई या फिर साउथ अफ्रीका में खेला जाए। खैर, आईपीएल खत्म होगा मई में, इसके बाद जून में हमारी टीम निकल लेगी वेस्ट इंडीज और अमेरिका, क्योंकि इन्हीं 2 देशों में होने वाला है इस साल का T20 वर्ल्ड कप और इस साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, क्योंकि इस साल सिर्फ एक ही आईसीसी टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट 4 जून से शुरू होगा, 30 जून को इसका फाइनल खेला जाएगा, जो होपफुली हम जीत कर वापस आएंगे। वर्ल्ड कप के बाद हमारी पहली सीरीज है श्रीलंका के साथ। पता नहीं हर आईसीसी टूर्नामेंट के बाद वेस्ट इंडीज या फिर श्रीलंका ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाते हैं। शायद ये बीसीसीआई की चाल है कि वर्ल्ड कप हारने के बाद हम अपना गम भुला सकें। ये सीरीज जुलाई में श्रीलंका में ही खेली जाएगी। जो लोग जा रहे हैं वो छाता और रेनकोट लेकर जाएं, बारिश होने के आसार हैं। अगस्त में वैसे तो बहुत बारिश पड़ती है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से इस साल ये महीना सूखा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीरीज शेड्यूल नहीं है। सितंबर में नागिन डांस एक्सपर्ट बांग्लादेश वाले 2 टेस्ट और 3 T20 खेलने भारत आएंगे। कोविड के बाद पहली बार बांग्लादेश की टीम भारत एक टेस्ट मैच की सीरीज खेलने आ रही है। मैं ज्योतिष तो नहीं हूं, लेकिन इस टेस्ट सीरीज का रिजल्ट मुझे पहले से मालूम है। सितंबर से आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश से खेलने के बाद हम अक्टूबर में अपने घर में न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेंगे और इसी के साथ हमारा होम सीजन खत्म हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगा मौत का खेल, यानी नवंबर और दिसंबर में हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। अब की बार 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ऋषभ पंत भी वहां जाएंगे ही। विराट कोहली पर भी नजर रहेगी, क्योंकि हो सकता है ये उनका ऑस्ट्रेलिया का आखिरी टूर हो। वैसे भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया इसीलिए जाती है ताकि फुल ऑन बवाल हो सके और बाकी दुनिया की टीमें ये देख सकें कि ऑस्ट्रेलिया में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को कैसे पेला जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा 2024 का पूरा कैलेंडर। उम्मीद करते हैं ये साल टीम इंडिया के लिए भी और आपके लिए भी एक नंबर रहेगा, चौकस रहेगा, कड़क रहेगा। नया साल अपने और अपने परिवार वालों के साथ ही मनाएं। याद रखें, सिगरेट और शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हीरोगिरी फूफू करने में नहीं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फेसबुक पे देखें तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। अगले साल को भी एकदम शानदार बनाएंगे, डेली अच्छी वीडियोस आपके लिए यहां पर लाएंगे। पिछले साल को शानदार बनाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और एक बार नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।